हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश ओझा, आपका फिजिक्स एडुकेटर। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज लेकर आया हूं। जैसा एज एक्सपेक्टेड था सभी के लिए कि जेईई मेंस ने अपनी वेबसाइट अपडेट की थी, तो जेईई मेंस का डेट बहुत जल्द आने वाला था। तो बच्चों, दिवाली से पहले एनटीए ने आप सबके ऊपर एक धमाका किया है और अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब एग्जाम की घड़ी बहुत ही करीब है। तो आप थंबनेल में देख सकते हैं कि एनटीए ने जेईई मेंस के एग्जाम डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं। चलो बच्चों, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक शॉर्ट आइडिया आपको हम देते हैं, उसके बाद एक ब्रीफ वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि जेईई मेंस का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आगे के कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उन सब पे एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। बेटा, सबसे पहले जेईई मेंस के जितने भी इंफॉर्मेशन है हम आपके पास लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जो आज एनटीए की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है उसको एक बार देखो कि जेईई मेंस 2 सेशन में कंडक्ट होता है, जनवरी सेशन और अप्रैल सेशन। हर बार की तरह इस बार भी जनवरी सेशन 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में है। और बच्चों, इस सेशन का फॉर्म फिलअप 28 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में होगा। फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी आपको मेंटर्स एडुसर्व के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वीडियोज के थ्रू हम आपको देते रहेंगे। अगर हम सेकेंड अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो बच्चों, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में इस बार एनटीए ने कंडक्ट कराने सोचा है और 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में आपको सेकेंड अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा। और इसका फॉर्म फिलअप 31 जनवरी से लेकर 24 फरवरी 2025 तक होगा। तो बच्चों, ये बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। तो जिन लोगों को लग रहा था कि अभी भी समय है, हम सारे टीचर्स आपको ये हमेशा बता रहे थे मेंटर्स में कि जेईई मेंस कभी भी एग्जाम डेट अनाउंस कर सकता है। हमारे जीआर के बैचेस जब हमने खत्म किए इस अक्टूबर में, तब भी हमने बोला आपको कि क्लास 12 एंड हो चुका है, अब आपके पास 3 मंथ का प्रिपरेशन पीरियड है। तो एनटीए ने वो बम बहुत जल्द फोड़ा, हमें एज एक्सपेक्टेड था, ये तो सभी को पता है। अब इसके आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो थोड़ा सा एक ध्यान देने की बात है और आपके अटेंशन की जरूरत है यहां पर कि हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट 28 अक्टूबर से चालू हो रहा है और 22 नवंबर तक जाने वाला है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फीस, मतलब जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के साथ आपको उसकी एक फीस देनी पड़ती है, उसको देने का लास्ट डेट 22 नवंबर है अप टू 11:50 PM। लेकिन बच्चों, हमारा सुझाव आपको होगा कि आप कभी भी लास्ट मोमेंट का इंतजार ना करें। ये फॉर्म आपके फ्यूचर को संवारता है। हमेशा टाइम रहते एग्जाम का जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, हमेशा उससे 1 सप्ताह पहले तक अप्लाई करने की कोशिश करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, जिसमें जो भी मेन पॉइंट्स है उसको हम आपको बता देते हैं। इस पूरे चीज के रिगार्डिंग में एक लॉन्ग वीडियो हम बहुत जल्द आपके पास लेकर आएंगे। तो हमारा पहला, जैसा मैंने बताया, हमारा डेट ऑफ एग्जामिनेशन 22 जनवरी से 31 जनवरी है और इसके साथ एनटीए लास्ट ईयर से काम कर रहा है कि आपको रिजल्ट का डेट भी वो पहले बता देता है। इस बार भी जनवरी अटेम्प्ट के बाद सिर्फ 12 दिन का समय आपको मिलेगा और 12 जनवरी 2025 को आपको अपना रिजल्ट पता होगा। सेकेंड अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप का डेट 31 जनवरी से लेकर बच्चों 24 फरवरी के बीच में है और उस एग्जाम को फॉर्म फिलअप करने के बाद उसकी भी फीस अगर आपको पे करनी है तो 24 फरवरी लास्ट डेट है। और बिल्कुल उसी तरह से इस एग्जाम का डेट 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल है और रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन 17 अप्रैल। तो बच्चों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम 2 शेड्यूल में होता था, बिल्कुल वैसे ही सेम पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है। 9 AM to 12 PM हमारा पहला सेशन होगा एंड 3 PM to 6 PM हमारा दूसरा सेशन होगा। जनवरी या अप्रैल, 3 घंटे 30 मिनट का पेपर हमको दिया गया है उन बच्चों के लिए जिनको पीडब्ल्यूडी डिजेबिलिटी 40% से ज्यादा है और रेगुलर किसी भी कैंडिडेट के लिए टाइमिंग 3 आवर्स ही है। इसके बाद फॉर्म कि मैं एप्लीकेशन फीस पे आ जाता हूं। तो बच्चों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अब देखिए जो फीस का स्ट्रक्चर है वो कैटेगरी वाइज हमेशा से जेईई मेंस ने हमें बताया है। जैसे जेईई मेंस ने यह बताया कि अगर आप जनरल मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया से फॉर्म भर रहे हैं, तो 1000 रुपीज आपकी फॉर्म की एप्लीकेशन फीस है। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, जनरल में मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देने की बात है,
तो 800 रुपीज है। अगर आप आउटसाइड इंडिया से जनरल कैंडिडेट के रूप में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, दुबई में सेंटर होता है एनटीए का, तो बेटा आपको अगर आप मेल हैं तो 5000, अगर आप फीमेल हैं तो 4000। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जिसको 10% आरक्षण है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग हो, तो बच्चों अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप मेल हैं तो 900, अगर आप फीमेल हैं तो 800। मैं इंडियन सिटीजनशिप की बात कर रहा हूं, आउटसाइड आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे बच्चों। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको मेल में 500 और फीमेल में भी 500 देने होंगे। इस कैटेगरी में PWD भी आ जाता है। और जो EWS की फीस है, सेम फीस OBC के लिए भी है। OBC नॉन क्रीमी लेयर, मैं बहुत ही यहां पे यूज कर रहा हूं वर्ड, अगर आपको उसमें किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप हमारे लॉन्ग वीडियो का इंतजार करिए बच्चों, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजों को भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह के बच्चे एनसीएल में आते हैं, कौन एनसीएल में नहीं आते हैं, और आपको सेंट्रल की कास्ट रिजर्वेशन को फॉलो करना है कि स्टेट की कास्ट रिजर्वेशन को फॉलो करना है। तो फॉर्म के रिगार्डिंग डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहना है। ये एक शॉर्ट जानकारी है, ये जानकारी इसलिए है कि आप अपनी मानसिकता को बदल सके, आप अपनी मानसिकता को एग्जाम के लायक प्रिपेयर कर सके, क्योंकि युद्ध अब आपके सामने है, बस अब गांडीव को उठाना है और प्रतंचा चढ़ाना है। और हम कृष्ण की तरह हमेशा से आपको मार्गदर्शन देते आए हैं और आगे भी देते आएंगे। और बच्चों एक बहुत ही बड़ा न्यूज इसके साथ मैं आपको देना चाहूंगा, हमने क्लास 12 का सिलेबस बहुत ही टाइमली अक्टूबर में फिनिश किया और मेंटर्स परिवार आपको रिवीजन शेड्यूल दे रहा है। इसके साथ हमारे ऑनलाइन से जुड़े हर बच्चे के लिए हम क्रैश कोर्स दोबारा लेकर आने वाले हैं। सेम लेवल, सेम कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट, कंस्टेंट कंटेंट, लेकिन टू द पॉइंट कंटेंट। और हर बार जैसे हमारे बच्चे हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, इस बार भी उनका प्रदर्शन क्रैश कोर्स के जरिए और लाजवाब हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर अंत भला तो सब भला, और अंत भला तो हम करा के ही रहेंगे, तब तक हम आपका साथ बनाए रखेंगे। तो बच्चों ये एक शॉर्ट जानकारी थी। अगर आपको इसके रिगार्ड में किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। लाइक तो आप करेंगे ही, और वेट करिए, बहुत जल्द जेईई मेंस का क्रैश कोर्स आपके पास आने वाला है। और ये मान के आप चलिए कि आप दिवाली और छठ की छुट्टी मनाकर आइएगा और हमारे साथ आपको तैयारी करने का दोबारा मौका मिलेगा। तो बच्चों मेरे तरफ से और पूरे मेंटर्स परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की भी बधाइयां, छठ की बधाइयां। जीवन में ये साल इतना मेहनत करिए कि हर दिवाली पे 4 चांद लग जाए, हर छठ पूजा में आपके नाम की भी दिए जले, आपके लिए भी आदित्य भगवान से पूजा की जाए और आप समाज के लिए एक मार्गदर्शन का रूप बने। तो बच्चों चलो, थैंक यू, जुड़े रहना, कमेंट करना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो हमसे बने रहना। तो मेंटर्स एडुसर्व चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और फिर मिलते हैं क्रैश कोर्स में। तब तक के लिए शुक्रिया बच्चों।